हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 1, उसका परिचय जानेंगे। इस चैप्टर के ऑल ओवर हम इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे। इस चैप्टर संख्या पद्धति में क्या पढ़ेंगे? तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है। संख्या पद्धति पर जाने के लिए हम इन संख्याओं के बारे में जानेंगे। एक तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, और पूर्णांक, परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या, सहभाज्य संख्या। इन संख्याओं के बारे में हम आज इस वीडियो में बातें करेंगे। तो ये संख्या रेखा दे रखी है, आपको ये संख्या रेखा दिया हुआ है। अब इस संख्या रेखा पर संख्या निरूपित है। संख्या निरूपित है, हमें इसमें बताना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं की बात करें, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती है। एक, दो, तीन, यानी आपकी जो गिनती है वो आपकी क्या है? प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट हो रही है, तो ये वाली जो है संख्या रेखा पर ये संख्याएं जो मैंने बनाया है, बॉक्स बनाया है, इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल जो नंबर है इसको हम कैपिटल एन से भी दिखाते हैं, यानी प्राकृत संख्याओं को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। और एन आपकी क्या दिखाती है? प्राकृत संख्याएं दिखाती है। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे आपकी गिनती चलती जाती है। तो संख्या रेखा पर जो ये संख्याएं निरूपित है एक से और जो तीन तक दिखाई दे रही है, वैसे ये डॉट डॉट चलती रहती है आगे तक संख्या रेखा पर। तो ये जो संख्याएं हैं आपकी क्या है? प्राकृत संख्याएं। इनको ही हम एन से डिनोट करते हैं। अब अगली संख्या है पूर्ण संख्या। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की कि पूर्ण संख्या होती क्या है। तो पूर्ण संख्या देखो, संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हो। किससे स्टार्ट होती हो? जीरो से। यानी जीरो से स्टार्ट होने वाली जो संख्याएं होती है वो कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं। वैसे नाम से ही पता लग रहा है कि पूर्ण संख्या मतलब पूरी, कहने का मतलब कहाँ से? जीरो से स्टार्ट होंगी। तो ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और इनडेफिनाइट मतलब आप जीरो से शुरू, पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं। जीरो, एक, दो, तीन, इस तरीके से अप टू चलती रहती हैं। ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। वैसे इंग्लिश में इस पूर्ण संख्याएं को हम वोल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल नंबर्स। तो ऐसी संख्याओं को इंग्लिश में वोल नंबर से बोलते हैं और कैपिटल डब्ल्यू से स्टार्ट होती हैं। इन ऐसी संख्याओं को हम कैपिटल जो डब्ल्यू होता है उससे दिखाते हैं। जीरो, एक, दो, तीन। तो संख्याएं रेखाएं पर जो जीरो से स्टार्ट हो रही हैं, ये संख्याएं जो आप हम इस दिशा में जाएंगे तो ये जितनी भी संख्याएं आपकी आ रही है जीरो से शुरू हो रही है, वो संख्याएं आपकी कौन सी होती है? होल संख्याएं होती है। अगली संख्या है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो इस संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं क्या है? इस पे निरूपित है। तो ये आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जो इस दिशा की तरफ चल रहे हैं और ये वाली दिशा की तरफ जा रहे हैं, वो कौन से? धनात्मक पूर्णांक संख्या है और जीरो भी इसमें शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ऐसी संख्याओं का एक संग्रह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या को वैसे इंग्लिश में हम इंटजर्स नंबर भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंटजर्स नंबर बोलते हैं। ठीक है। वैसे इस संख्या को हम कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। इसका प्रतीक है जेड, जेड से ही प्रकट करते हैं। तो जेड जो संख्याएं दिखाती है वो कौन सी संख्याएं दिखाती है? आपकी पूर्णांक संख्याएं दिखाती है। लेकिन जेड के ऊपर अगर प्लस लगा हो इसका मतलब, सॉरी, प्लस लगा हो इसका मतलब है धनात्मक पूर्णांक। कौन सी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। यानी ये वाली जो संख्याएं हैं ये आपकी कौन सी है? धनात्मक पूर्णांक। अगर जेड जीरो है इसका मतलब है कि जो इंटीजर्स नंबर है वो जीरो, यानी शून्य पूर्णांक संख्या। कौन सी? जेड शून्य का, जेड के ऊपर जीरो लगाओ इसका मतलब है कि शून्य पूर्णांक। अगर जेड माइनस लगाए इसका मतलब है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं: धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, शून्य पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब ये वाली जो संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो आपकी शून्य पूर्णांक संख्या है संख्या रेखा पर, ये आपकी कौन सी है?
धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इसको हम z से व्यक्त करते हैं। अगली संख्या है वो परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याएं, इस परिमेय संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अब इसके बारे में जानेंगे कि रैशनल नंबर होती क्या है, पूर्णांक परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वैसे परिमेय संख्याएं हम ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हमें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर क्या है q इज नॉट इक्वल जीरो, यानी q है जो आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना है। और p और q क्या है, p और q जो है वो आपका पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी पूर्णांक संख्याओं से ही, पूर्णांक हो चाहे प्राकृत संख्या हो, ऐसी संख्याओं को हम से ही आपकी परिमेय संख्या बनती है। इन चीज को ध्यान रखना है। p बटे q का रूप ही आपकी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अगली संख्याओं की बात करेंगे, तुल्य परिमेय संख्याएं। तो तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे कि 1/2 है ना, 2/4 है, ठीक है, 3/6 है, ठीक है, 4/8 है। यानी ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? आपकी तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है। जब इनको काटते हैं, जैसे 1/2 है तो 1/2 इसको काटते हैं तो 1/2, इसको काटते हैं 1/2, इसको संख्या को काटते हैं तो 1/2, यानी सभी संख्याएं 1/2 के बराबर है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि संख्या रेखा पर तुल्य परिमेय संख्याएं, वैसे तुल्य परिमेय संख्याएं हो भी सकती है, हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो परिमेय संख्याएं हैं इसमें अपरिमित रूप से बहुत सारी संख्याएं होती है, ये ध्यान रखना है। यानी 1 और 2 के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएं होती है, यानी हम उसको कह रहे हैं अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। अगली संख्याएं जानेंगे कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो सहभाज्य संख्या, जैसे हमारे पास एक संख्या है जैसे कि 4/5, तो 4/5 है, इस संख्याओं का पेयर है 4 और 5। जब हम इसकी बात करें तो इसका कॉमन क्या होगा? 1 होगा। कहने का मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो 1 होगा, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन मैं बात करूं 2/4, अब 2/4 क्या है? ध्यान से देखना है। 2/4 का अगर हम पेयर बनाए, जैसे इसमें कॉमन देखें तो कॉमन क्या होगा? इसका कॉमन, इस संख्या 2 और 4 में कॉमन क्या होगा? 2 होगा। तो कॉमन 2, एचसीएफ 2 आ गया। तो एचसीएफ 2 हो गया तो इसका मतलब है कि ये संख्याएं आपकी क्या है? कौन सी संख्या है? तुल्य संख्या है, ये ध्यान रखना है। अगर कॉमन एक ही होगा, संख्याओं का परिमेय संख्याओं का अगर कॉमन एक ही होगा, p बटे q जो संख्याएं हैं उनका उभयनिष्ठ अगर एक होगा, कॉमन एक होगा, तो वो कौन सी होती है? सहभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन अगर उनका उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त हो, यानी कॉमन एक के अलावा भी हो, जैसे कि 2 और 4 का 2 है, तो इसका अगर हम कॉमन की बात करें तो 1 भी है और 2 भी है, ठीक है। तो 1 और 2, जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि 3 और 6 हमारे पास ये संख्याएं हैं। तो इनका हम एलसीएम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा इसका एचसीएफ? हम बात करेंगे कॉमन क्या है इसमें? 3 है, और दूसरा एक भी इसका एचसीएफ है, तो एक के अलावा भी 3 है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है आपको पता है? तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन इनका अगर एचसीएफ, अगर हम दूसरी संख्या लें 4/5, 4/5 है परिमेय संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या निकाले? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हमने संख्याओं के बारे में तो जान लिया है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, तुल्य और सहभाज्य संख्याओं के बारे में जान लिया है। अब टॉपिक में हम सीखेंगे कि पहला प्रश्न हम लेते हैं, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? 1 से। 1, 2, 3। तो पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्याएं हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है और प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं है। हम ऐसे तो कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या आपकी पूर्ण संख्या होती है। इस तरीके से कह सकते हैं कि प्राकृत जो संख्याएं हैं
वो पूर्ण संख्याएं तो होती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल होता है, जबकि प्राकृत संख्या में जीरो शामिल होता नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। दूसरा है कि पूर्णांक एक परिमित संख्या होता है। पूर्णांक एक परिमित संख्याएं होता है, सॉरी होती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? आपको पता है पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो क्या एक परिमित संख्या होती है? बिल्कुल, हमें जानते हैं कि परिमित संख्याएं जो होती है वो परिमित संख्याओं में पूर्णांक p बटे जो q के रूप में लिखते हैं हम, p बटे q। तो p और q क्या होता है? ये दोनों की जो संख्याएं होती है वो पूर्णांक संख्याएं होती है। तो पूर्णांक संख्याओं से परिमित संख्या भी पूर्णांक संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या भी एक परिमित संख्या होती है। तीसरा है कि परिमित संख्या एक पूर्णांक होती है। ये हमारा कथन, तीसरा कथन है कि परिमित संख्या एक पूर्णांक होती है। हमें समझना है कि पूर्णांक से परिमेय बनता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है? बिल्कुल नहीं। कि हम 3/5 लेते हैं, अब 3/5 में पूर्णांक में हम जानते हैं पूर्णांक संख्या के अंदर धनात्मक होती है, धनात्मक, और ये शून्य और ये ऋणात्मक, तीन संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्या में, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। लेकिन 3/5 में या तो केवल धनात्मक पूर्णांक है, तब परिमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि परिमेय संख्याओं में ये तीनों शामिल होती हैं। हम एक स्पेशल हम इसी को नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए ऋणात्मक होता, क्या ऋणात्मक को कह सकते थे कि पूर्णांक संख्या होती है? नहीं। हम हाँ इस तरीके से कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक यानी तीनों संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं मौजूद होती है। हम एक विशेष संख्या को हम नहीं कह सकते, धनात्मक संख्याएं तो हम इनको परिमेय संख्या नहीं कह सकते, ठीक है। तो परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। एक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या जरूर होती है, ये कथन हमें ध्यान रखना है। तो हमने ये सारे कथन देख लिए हैं कि कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन असत्य है। अब आज की वीडियो में ये सारी चीजें टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। तो इस चीज अगले टॉपिक जो पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, प्रश्न को हम सोल्व करेंगे, ठीक। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में एक टॉपिक मैंने आपको नहीं मिस कर दिया कि दो पूर्णांक संख्याएं, सॉरी, कि दो परिमेय संख्याएं, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये ध्यान रखना है।